अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं लतीफ़ चाहद और आप देख रहे हैं यूनिक इन्फो टीवी। नाजरीन, 9 मई के वाक़यात के बाद तमाम इत्तेहादी जमातें जो हुकूमत में हैं और पाकिस्तान के तमाम अदारे जिन्होंने मुल्क का निज़ाम चलाना होता है, जिनके ऊपर मुल्क चलता है, उन तमाम ने सिर्फ एक ही रट लगाई हुई है कि हम 9 मई के वाक़यात के में मुलव्वस तमाम अफराद को कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस दहशतगर्दों को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस तमाम अफराद को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएंगे। तमाम लोग जो हैं यही 2-4 लफ्ज़ उन्होंने रटे हुए हैं और ये आकर मीडिया पर, टॉक शोज़ पर जो है वो चूर्ण बेच रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात। भाई, बहुत बड़ा नुकसान हुआ मुल्क का, हम भी उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हम भी कहते हैं कि जो भी लोग इसमें मुलव्वस थे उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। निचले तबके से लेकर ऊपर तक, लीडर्स तक। कुछ लीडर्स तो जान छुड़वा के जा रहे हैं, सिर्फ 2-3 लफ्ज़ों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं 3-4 लाइनों की, उनकी जान छूट जाती है। और जो अवाम है बेचारी, जो उनके पीछे लग के जिन्होंने ये काम किया है, वो जो है वो जेलों में पिस रहे हैं। चलें ठीक है, वो एक अलग से मामला है, अदारों का मामला है, वो आपस में अदालतों में केस चलाएंगे, वो फौजी अदालतों में केस चलाएं, आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत चलाएं या आइन के तहत, जो भी आइन जो मुल्क में चल रहा है वो भी सब लोग देख रहे हैं। लेकिन अगर कोई शख्स कहता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे 2 वक्त का खाना चाहिए या मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं, तो उसको आगे से जवाब मिलता है कि हम 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस तमाम अफराद को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। अगर किसी के घर पर मरीज पड़ा हुआ है, उसके पास दवाई के पैसे नहीं है, किसी की वालदा बीमार है और वो दवाई को तरस रही है, और वो आपको कहता है कि कोई ऐसा काम किया जाए कि मैं अपने गरीब माँ की दवा ले सकूं या अपने बच्चों का इलाज करवा सकूं, तो उसको आगे से जवाब दिया जाता है कि हम 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। अगर कोई शख्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कासर है, उनकी फीस नहीं पे कर सकता, उनको किताबें नहीं लेके दे सकता या उनको जो है वो कन्वेंस नहीं दे सकता, तो आप उनको कहते हैं कि हम 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस तमाम अफराद को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। आपके 70 से 80 वजीर, जो किसी मुल्क में नहीं होते इतने वजीर, आपके मशीर, आपकी निगरान हुकूमतें, आपकी दूसरी हुकूमतें, आपके आईजीज, आपके गवर्नर्स, आपके मशीर जितने भी हैं, वो प्रोटोकॉल के साथ आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सुबह से शाम तक उनकी यही परफॉर्मेंस है। मुल्क डूब रहा है, मुईशत डूब रही है, लेकिन कोई भी आपका वजीर जो है वो इस बात से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है। आप ये जो है केसेस अदारों ने करने हैं, वो अदालतों में केस चलाएं, लेकिन जो बाकी वजीर हैं वो अपने काम करें, अपने कामों पर तवज्जो दें। मुल्क डूब रहा है, आप आके कहते हैं कि हम 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस कड़ी से कड़ी सजा देंगे तमाम अफराद को, 9 मई के वाक़यात में जो मुलव्वस हैं, और आप कहते हैं कि हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। आप 9 मई के वाक़यात को बताने आए थे क्या? हुकूमत में आप आए थे, आप लोगों की खिदमत करने आए थे, और आपका सिर्फ एक ही बयानिया था कि हम जो है वो महंगाई कम करेंगे। तो आप इन चीज़ों पर ध्यान दें, तो आप सिर्फ 9 मई के वाक़यात के पीछे ना पड़ें। और फिर एक बात और, एक सवाल ज़हन में आता है कि जो कोई गरीब लोग या मुल्क में जो है वो 70 सालों से रह रहे हैं, 75 सालों से, उनसे अगर कोई गलती हुई है या वो अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलती हो गई, ठीक है, उनको माफ़ी नहीं दी जाएगी। चलें ठीक है, सज़ा दें, हम इस हक में हैं। लेकिन जो दहशतगर्द कितने सालों से दहशतगर्दी कर रहे हैं, अदारों पर हमले कर रहे हैं, हमारे फौजी भाइयों पर हमले कर रहे हैं, हमारे जो है पुलिस वालों पर हमले कर रहे हैं, उनको आए दिन न्यूज़ आती है कि आज 20 बलोच दहशतगर्दों ने हथियार डाले हैं, उनको कौमी धारे में शामिल किया जाएगा। ठीक है, 9 मई के वाक़यात में जो मुलव्वस लोग हैं, जो मुल्क के लोग हैं, उनको किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। लेकिन आए रोज़ जो न्यूज़ आती है वो पता नहीं किस कानून के तहत आती है कि 50 लोग जो हैं उनको हम कौमी धारे में शामिल करें। सिर्फ माफ़ी नहीं दे रहे, उनको कौमी धारे में शामिल कर रहे हैं, मुल्क को कौम का हिस्सा बना रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो अभिनंदन, जो जिसने मुल्क पर हमला किया था, उसको आपने चाय पिलाई थी, उसको आपने प्रोटोकॉल के साथ वापस भी भेजा था। हुकूमत जिसकी भी थी, मैं हुकूमतों की बात नहीं यहाँ पर कर रहा, मैं सिर्फ आम अवाम की बात कर रहा हूँ, जो गरीब महंगाई से पिस रहे हैं, जो मैं मौजूदा हुकूमत की बात कर रहा हूँ। पहले जो हुकूमत चली गई जैसी भी थी, अब इसी डंडोरे को ना पीटें कि
पिछली हुकूमत की खराबियां, पिछली हुकूमत की खराबियां, अब आपसे बाद जो हुकूमत आएगी, पता नहीं आप आएंगे या कोई और आएगा, वो भी आके यही हमें बीन सुनाता रहेगा 5 साल कि पिछली हुकूमत ने जो है वो मुआहदे गलत किए थे, या पिछली हुकूमत से मुल्क नहीं चला था, उन्होंने महंगाई की थी, हम कंट्रोल कर रहे हैं। यही चूर्ण बेच बेच के जो है वो आप गरीबों को फिर वोट लेंगे, या कह लें कि फिर से बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि जो आपको जो काम सौंपा गया है, जिस वज़ीर को या जिस गवर्नर को, वही काम करें। अगर कोई शख्स जिसने 10 कत्ल किए हैं या 20 कत्ल किए हैं, उनको भी पकड़ें। जो मुल्क में दहशतगर्दी फैला रहे हैं, जो कराची में डाकुओं का जो राज हुआ है, उनको भी थोड़ा सा पकड़ लें, उनको भी जो है वो जेलों में डाल दें, उनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचा दें, ताकि अवाम को जो है वो सुख का सांस आए कोई। ठीक है, अगर किसी शख्स ने 20 कत्ल किए हैं, वो आके कहता है कि 9 मई के वाक़यात की मैं मजम्मत करता हूँ, ठीक है, और मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं, और हम जो है वो इस तरह की शिद्दत की सियासत का हिस्से में नहीं है, तो आप कहते हैं कि ये दूध का धुला हुआ है। जैसे कहते हैं कि कोई बंदा हज कर ले तो वो ऐसे हो जाता है जैसे आज ही पैदा हुआ, उस पर कोई गुनाह नहीं होता। इसी तरह जो शख्स आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है, जो बड़े लोग हैं वो आके कहते हैं कि हम पीटीआई से इस्तीफ़ा देते हैं, 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हैं, उसके बाद वो भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है कि सियासत का उस पर कोई दाग धब्बा नहीं रहता, वो दोबारा ज़ीरो से शुरू हो रहा है मुल्क को लूटने के बाद। तो मेरा बात करने का मकसद ये है कि जो बड़े लोग हैं वो तो इस तरह कह के जान छुड़वा रहे हैं, लेकिन जो बेचारे गरीब हैं, जो अदालतों में से अपनी बेल्स नहीं करवा सकते, जो वकील हायर नहीं कर सकते, उनके लिए भी कोई ना कोई थोड़ा बहुत रिलीफ होना चाहिए। अगर वो माफ़ी मांगते हैं, तो अगर वो माफ़ी मांगते हैं कि हमसे गलती हो गई, तो उनको भी माफ़ किया जाना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बड़े लोग आके कहते हैं कि हम 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हैं, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। हालांकि अगर वो भी उसमें शामिल थे, फिर भी वो माफ़ी मांगकर साइड पे हो रहे हैं, अगर आप उनको माफ़ कर रहे हैं, तो खुदारा जो गरीब आवाम, जो निचले तबके के लोग, जो उन्हीं के पीछे लग के जिन्होंने ये कदम उठाया है, उन बड़े लीडर्स के पीछे, उनको भी किसी हद तक रिलीफ फराहम किया जाए, ताकि मुल्क में जो है वो अदल का निज़ाम चल सके। गरीबों के लिए भी ये मुल्क थोड़ा सा होना चाहिए। जो कायदे आज़म ने कहा था कि सब लोग यहाँ पर बराबर हैं, और इस्लाम भी यही कहता है कि सब लोग बराबर हैं। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।